हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं क्या आपके क्रश के साथ आपका कोई फ्यूचर है। ये किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी, तो ऑब्वियसली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आप जिस पर्सन को पसंद करते हो, जो आपके क्रश हैं, जिस पर्सन पे आपको क्रश है, क्या आपके साथ उस पर्सन का कोई फ्यूचर है भी है या नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं उनके साथ डू यू गाइज हैव एनी फ्यूचर विद योर क्रश। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। बट सबसे पहले मैं देखूंगी आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन चल क्या रही है, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो सके कि आपके बीच की सिचुएशन क्या है, आपके क्रश जो हैं उनकी कुछ एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, एंड देन मैं देखूँ पता चलेगा कि आपके जो क्रश हैं उनका क्या कोई फ्यूचर है आपके साथ। सो या it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके और आपके क्रश के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। एंड अगेन बोलूँगी, आपने ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना, इसको खुद पे इम्पोज नहीं करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। व्यूअर्स और उनके क्रश के बीच में क्या करंट सिचुएशन चल रही है। करंट सिचुएशन, we have hermit and we have the devil. Okay, राइट नाउ तो मुझे ऐसा आप दोनों के बीच में कोई ख़ास एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन या कनेक्शन नहीं दिख रहा गाइस। वी हैव एस ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर हो कि चीज़ें स्टार्ट हों। पैशनेट बहुत एनर्जी है, आप और आपके क्रश दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैशनेट हो, अट्रैक्टिव हो। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन मुझे दिख रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो डेविल की एनर्जी है, बट इसके ऊपर जैसे एक इंसान को किसी तरह से आपने कैद किया हुआ है, प्रिजन की एनर्जी दिख रही है, रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी दिख रही है। इट्स आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द वे। यस, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी दिख रही है जो आपके क्रश है ना, वो आपके साथ कुछ स्टार्ट तो ज़रूर करना चाहते हैं। दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है कुछ नया स्टार्ट करने का। एक मुझे पैशन दिख रहा है, एक स्पिरिट दिख रही है आपके क्रश की, आप लोगों को लेकर करंट एनर्जीज में आपके साथ कुछ स्टार्ट करने की। बट इट्स कुछ नया स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है इन पे। या तो इनको किसी चीज़ का कंट्रोल है, किसी चीज़ में ये कंट्रोल हुए हुए हैं, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, चाहे वो खुद की हैं या वो किसी की तरफ से हैं। बट मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी कि व्हाट इज़ दिस एनर्जी। बट विद द हर्मिट एनर्जी राइट नाउ, ये जो भी आपके क्रश है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं। आप दोनों के बीच की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप अपने क्रश को अट्रैक्ट ज़रूर कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पैशन है इनको आपकी तरफ। बट इस टाइम ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये किस तरह से किसी चीज़ में अगर रिस्ट्रिक्टेड हैं तो उस चीज़ से फ्री किस तरह से हों। अदरवाइज़ इनको बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को लेकर ऑब्सेशन है। इट्स अ पोजेशन, पोजेसिवनेस दिख रही है। बट ये कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। यस, राइट नाउ करंट फ्रेम में जो दिख रही है ना एनर्जी, आप दोनों के बीच में ये स्टार्ट कुछ ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर किसी ने या तो इनको कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से ये कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे। अदरवाइज दे रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग। बट ये सोच रहे हैं, बहुत अकेले हैं, सोच रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता इनको मिल जाए या किसी ना किसी तरह से ये इस चीज़ से फ्री हो पाएँ, जिस भी चीज़ में ये फंसे हुए हैं, ट्रैप हैं, या किसी चीज़ से इनको रोका जा रहा है। व्हाट इज़ द डेविल एनर्जी? किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ हैंड्स। डेफिनेटली दे आर वेरी एग्जॉस्ट। किसी तरह का कोई बर्डन है, किसी तरह का कोई प्रेशर है, किसी की तरफ से हो सकता है कोई प्रेशर है। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ जो है ना वो आपको डील करना चाहते हैं। दे आर वेरी इमोशनली अवेकन्ड। यस, ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ अटैच होना चाहते हैं।
दे रियली वांट टू डिवोट देमसेल्व्स टू यू, अपने आप को ये डिवोट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी आपको शो करना चाहते हैं, बट किसी तरह का प्रेशर है, किसी तरह का बर्डन है, मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, या फिर इनके इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि ये एग्जॉस्ट हुए हैं अपने इमोशंस में, इनको नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह से आप लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, बिकॉज मे बी इनको लगता है कि शायद इस टाइम इतने ओवरवेल्म्ड हैं ये अपने आप को इमोशनली लेके कि ये अभी अपने आप को करेक्टली या फिर बहुत अच्छे वे से शायद आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यस, इसीलिए कोई ना कोई फाइंड पाथर की एनर्जी है कि ये ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा रास्ता, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन जिससे ये आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें, बिकॉज इनके ऊपर एक बर्डन है, एक एग्जॉशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंसान है जो बेंड है, लेकिन उसके ऊपर एक 2 किड्स हैं जो उसकी बैक पे उनकी सिटिंग है, तो ये इंसान काफ़ी प्रेशराइज है। यहाँ तो ऑलरेडी इनके किड्स हैं, दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, बट आपकी एडिक्शन हो रही है, आपकी तरफ इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच है यहाँ यस, क्योंकि इमोशनली काफ़ी मुझे पर्सन जो भी है ना इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली मेच्योर दिख रहे हैं, ये आपके जो क्रश हैं। यस, और इनके हाथ में एक कप है कि लाइक दे आर डेफिनेटली रेडी, बट कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है बीच में, किसी तरह से जैसे किसी कंट्रोल में है, ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके किड्स हैं, या फिर ये इंसान जो है इमोशनली इतने ओवरवेलम्ड हैं कि इनको नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह से कुछ आपको एक्सप्रेस करें या किस तरह से कुछ स्टार्ट करें। यस, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म किसी चीज़ को लेकर होते हो तो भी आपको चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही होती हैं, तो इनका वो मुझे सिचुएशन दिख रहा है। एंड आप अच्छा, अगर इनकी ये सिचुएशन नहीं है तो डेफिनेटली एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, या आपकी भी हो सकती है। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ और मैं देखना चाहती हूँ क्या चल रहा है वीवर्स और उनके क्रश के बीच में। ओके, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस बाय द वे। आप देख सकते हो ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेविल से क्लैरिफाई हुई है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इमोशनली अपने आप को हील करना चाहते हैं आप लोगों से कनेक्ट होके, आपसे यूनियन करके, बट रिस्ट्रिक्शन है किसी चीज़ की। इमोशनली एक बताया मैंने आपको ओवरवेल्म्ड है, अदरवाइज़ ये पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, या फिर इनके ऑलरेडी मे बी दिस पर्सन कुड हैव अ किड्स। अगर ऐसा भी नहीं है तो इनका कोई ना कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा है जिससे ये अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन अभी परफेक्ट एक वे नहीं मिल रहा है इनको आप लोगों की तरफ आने का। या फिर इस पर्सन के ऊपर एक चाइल्डहुड का ट्रॉमा है जो इमोशनली ट्रबल देखने को मिली है इनको काफ़ी ज़्यादा, दैट्स वाई अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, स्ट्रगल देखनी पड़ रही है आपको भी और इनको भी। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो कि ये क्यों नहीं अपने आप को इमोशनली आपके सामने ओपन कर रहे, तो ये इंसान अपने ही इमोशंस में जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है, या अदरवाइज़ इनको आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी है और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट भी फील हो रही है, अटैच होना भी चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, दे रियली वांट टू किस यू। यस, क्योंकि इनको लगता है कि आपका टच, आपका किस करना इनको, आपका टच, आपका हाथ भी इनको लगाना इवन के इनको हील कर सकता है, क्योंकि ये इस टाइम किसी तरह से दुखी हैं, अनहील्ड हैं, या किसी पेन में है आपके क्रश। जिस पेन से, जिस पेन के कंट्रोल से ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, या उसी के लिए निकलने का कोई रास्ता जो है ना वो फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि फाइंड पाथर की एनर्जी है, क्योंकि अकेले हैं बहुत ज़्यादा, सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, कॉन्टेम्पलेशन है, क्योंकि अकेले हैं ये, आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन करंट फ्रेम में नहीं हो पा रहा वो सिचुएशन कुछ भी आपके साथ। सो नंबर 2, 1, 15, 15 है ये, यस 15, 6, 9, 10, 1 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, 11 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, 21, 26, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है आपका या फिर आपके इस क्रश का। वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, एंड कैप्रिकॉन एंड विर्गो की एनर्जी भी प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही है, बट रियली करंटली फ्रेम में आना ज़रूर चाहते हैं आपके पास, स्टार्ट ज़रूर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। बट एनी हाउ लेट्स सी कि आपका क्या कोई फ्यूचर है इनके साथ। मैं कुछ ये देखना चाहती हूँ।
वीवर्स का क्या उनकी क्रश के साथ कोई फ्यूचर है? बट ये चाहते ज़रूर हैं कि यूनियन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो इन्होंने आपसे अभी अपने आप को कंट्रोल में रखी हुई है। किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से शायद ये अपना आपको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, तो ये अटैच होना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप सोलमेट एनर्जी में हो और आप कहीं ना कहीं इस इंसान को कंप्लीट कर सकते हो। सो दे रियली वांट यूनियन, दे रियली वांट टू कम टुगेदर विद यू, कि जिससे ये पर्सन सेटल डाउन हो सके अपनी लाइफ में। बट वही बात यहाँ पे अगेन मैं करूँगी, क्योंकि प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पे यही है कि किसी बर्डन में है, किसी प्रेशर में है, किसी टेंशन में है, किसी तरह का स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस चीज़ का है? या तो अपने नेगेटिव थॉट्स का है या फिर किसी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। इनको भी समझ नहीं आ रही कि ये इंसान जो है वो किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आपके सामने करें, या किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है, किसी का कोई कंट्रोल है, या किसी ने इस इंसान को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। यस, तो दे रियली वांट कि इनको रेस्क्यू कोई करे, या फिर ये रेस्क्यू वाली एक सिचुएशन में जाएं, क्योंकि रेस्क्यू या तो इस इंसान को कोई कर नहीं रहे, या इनको लगता है कि आप इनको रेस्क्यू कर सकते हो, बट ये अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आपको कुछ बता सकें। तो उसी का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। हैव यू एनी फ्यूचर विद योर क्रश? वीवर्स का क्या उनके क्रश के साथ कोई फ्यूचर है? वी हैव इट्स अ इम्प्रिजनमेंट। मैं यही बात आपको पहले भी बता रही हूँ गाइज, और अगेन यही बात आ गई है। वी हैव इट्स अ ग्रेट फॉर्चून। वी हैव ऑफिशियल पर्सन। ये पहले भी कार्ड गिरा था, याद है आपको, बट मैं उस टाइम रेडी नहीं थी। 29, 26, 22 एज, डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव 24, इट्स अ थीफ, एंड बॉटम ऑफ द डेक मेच्योर मैन की एनर्जी है। 24, 22, 26, 29 एज, डेट ऑफ बर्थ, नंबर 11, 2, 8, 4, 6, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मोस्टली वैसे 20+ की एनर्जी है यहाँ पे, बट मैं कुछ और कार्ड देख लूँ, देन आई विल टेल यू कि आपका कोई फ्यूचर है आपके क्रश के साथ या नहीं। वी हैव यिन एंड यांग एंड वी हैव इट्स इंटीमेसी। वन मोर कार्ड। वी हैव इट्स सेरेंडिपिटी। राइट नाउ डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेले हैं आपके ये जो भी क्रश हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड भी हमारे पास एडमिट का है। 36 कुछ लोगों का एज है, 29 आप दोनों का सेम एज, डेट ऑफ बर्थ 29 है। 11 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। येस डेफिनेटली ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम है और कुछ लोगों का सोलमेट है, बट सोलमेट की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड नंबर जो हैं वो 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 99 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यू बोथ आर सिंगल मोस्टली, अदरवाइज़ ये चाहे किसी कनेक्शन में भी है ना किसी तरह के, फिर भी ये काफ़ी अकेले हैं। तो आपका अगर फ्यूचर की मैं यहाँ पे बात करूँ, नंबर 18 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका या इनका। अच्छा, अगर फ्यूचर की हम बात करें तो क्या आपका फ्यूचर है आपके क्रश के साथ? तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपके जो ये क्रश हैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ऑफिशियली चाहते हैं कि कनेक्ट हो जाएं। आपका फ्यूचर मुझे कुछ लोगों का दिख भी रहा है, बट सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि या तो ये इंसान किसी के कंट्रोल में है, या फिर इनको लगता है कि मे बी इनकी लक अच्छी है अगर होगी, या इनकी लक अगर इनका साथ दे देती है किसी तरह से, तो डेफिनेटली ये इंसान अपने इमोशनल फिजिकल जो है वो नीड्स आपके साथ कनेक्ट होकर पूरी कर सकते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है। बट अभी मुझे थोड़ी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक इनकी किस्मत इनके साथ नहीं होगी या इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देगी, तब तक बहुत मुश्किल है कि ये आपकी तरफ आ सकें। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी जो क्रश है, अच्छा एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपने माइंड में चीज़ रखिएगा। मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी लाइफ में कोई ना कोई इनका सराउंडिंग ऐसी है, या किसी ना किसी तरह से लोगों के साथ इनका कोई लिंक इनके सराउंडिंग पे ऐसे हैं जो इस इंसान के इस पर्सन का अच्छा नहीं चाहते, या वो इस इंसान
को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ को लेकर, या किसी अच्छे पार्टनर को वो नहीं चाहते कि इस पर्सन की लाइफ में आए। इसमें कोई भी उनका अपना बेनिफिट भी हो सकता है, कोई भी पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। दैट्स वाई यहाँ पे डेविल की एनर्जी दिख रही है कि किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है इस इंसान पे, कोई बर्डन है, कोई प्रेशर है, कोई बैगेज है, किसी तरह का भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई हो सकती हैं। यस, बट फ्यूचर आपके साथ है अगर इस पर्सन की किस्मत इनका साथ देगी तो, बट सबका नहीं है यहाँ पे। ये मैं आपको यहाँ पे एक बात जो है वो क्लियर कर दूँ, सबका फ्यूचर नहीं है। जो लोग यहाँ पे खुद को स्टैंड लेंगे या उनकी किस्मत उनका साथ देगी, और अगर आप किस्मत में होगे तो यहाँ पे फ्यूचर है, बट यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। बट मैं कुछ टैरो से भी क्लियर करना चाहती हूँ व्यूअर्स का, क्या उनके क्रश के साथ कोई फ्यूचर है। हैव यू एनी फ्यूचर विद योर क्रश? वी हैव अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ कप्स। अच्छा, मैं और कुछ कार्ड देखना चाहती हूँ। वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड। अगेन रिस्ट्रिक्शन है गाइस, यहाँ पे बहुत बैडली यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मुझे दिख रही है आपकी इस क्रश की साइड से। कोई ना कोई सिचुएशन तो ऐसी ज़रूर है जिसमें ये पर्सन स्टक हैं, या इनकी अपनी मेंटल, इनके कुछ अपने थॉट्स हैं जिसमें इस इंसान ने सेल्फ इम्पोज्ड खुद को किया हुआ है। शायद अपने ही कुछ ना कुछ ट्रॉमास हैं, या फिर कुछ अपने आप को खुद ही ट्रॉमाटाइज़ किया हुआ है नेगेटिव थॉट्स की वजह से, जिसकी वजह से शायद ये अपने आप को खुद ही इस कैपेबल नहीं बना रहे कि ये कुछ कर सकते हैं, या अपनी लाइफ में इन चीज़ों से आज़ाद भी हो सकते हैं, इन नेगेटिविटी से, या फिर जिस चीज़ में इस इंसान ने खुद ही अपने आप को जो है इम्प्रिजनमेंट बनाया हुआ है, या फिर कुछ चीज़ों से इनको खुद आज़ाद करना है। तो सब कुछ है कुछ लोगों के आपके क्रश के हाथ में है, और कुछ लोगों को यहाँ पे लक लगता है कि अगर किस्मत में होगा, किस्मत इस पर्सन का साथ देगी, तभी जाके आपके साथ कोई फ्यूचर बन पाएगा। अदरवाइज़ डेफिनेटली कुछ लोग तो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, अपनी फिजिकल, अपनी इमोशनल, अपनी रोमांटिक नीड्स को आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पर। इनकी बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है, बट ये इंसान खुद अगर कोई स्टेप नहीं लेंगे आपके क्रश, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको कुछ डिवाइन पे छोड़ना होता है, यूनिवर्स पे छोड़ना होता है कुछ, और कुछ चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं कि जब तक आप खुद कुछ नहीं करते, खुद एक्शन नहीं लेते हो, खुद अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो भी आपने सोचा होता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, एग्जीक्यूशन नहीं करते हो उसकी एक्शन लेके, तब तक वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूँगी, लाइक अगर आपके कोई एग्ज़ाम है, आप जो भी कोई स्टडी कर रहे हो जिस भी फील्ड में, अगर आपने अपनी पूरी तैयारी नहीं की हुई, आप एग्ज़ाम में अपनी अपीयरेंस शो कर रहे हो लेकिन आपकी कोई तैयारी नहीं है, पेपर आपका आपके सामने आया है, आपको आता ही कुछ नहीं, आपने स्टडी नहीं किया, आपने आपको प्रिपेयर नहीं किया कि वहाँ पे क्या आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको आंसर ही नहीं उसके आते, आप पेपर अपना हल ही दे आए हो, तो कैसे आप जो है उस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हो? कुछ चीज़ों में, बल्कि मोस्टली चीज़ों में आपको खुद अपनी तरफ से एग्जीक्यूशन शो करनी पड़ती है, अपनी तैयारी पूरी रख के जो है वो कुछ एक्शन दिखाना पड़ता है। मोस्टली चीज़ों में ऐसा होता है, मोस्टली केसेस में। ठीक है, उसके बाद आप कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ते हो यूनिवर्स पे या किस्मत पे, किस्मत में है तो अब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, पूरी ट्राई कर ली है, बट इस क्रश की साइड से तो ट्राई भी नहीं हो रही। चाहते ज़रूर हैं लेकिन ट्राई नहीं कर रहे कुछ अपने आप को। या तो इस इंसान का अपना कोई पास्ट का बैड एक्सपीरियंस रहा है, या ये सिंगल पेरेंट है, या फिर इनका अपना कोई पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से शायद ये अपने आप को उसी ट्रॉमे में रखा हुआ है, उधर से ही निकल नहीं पा रहे, अपने आप को लगता है ट्रॉमाटाइज़ हुए हैं कि इनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, यही सब कुछ हो गया इनकी लाइफ में। चाहते ज़रूर हैं अपनी लाइफ में फ्यूचर इनका अच्छा हो, बेटर हो, लेकिन उसके लिए कोई स्टेप भी तो आप लो ना, अपने आप को आउटसाइड लेकर चलो, अपने आप को इस जोन से बाहर निकालो, लेकिन ये नहीं निकल रहे। तो मेंटली बड़ी एक तरह से मुझे ट्रॉमाटाइज एनर्जी और मेंटली बहुत रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी दिख रही है। अगर किसी की साइड से नहीं है तो इनकी अपनी साइड से ये सब कुछ है, तो अपने आप को फ्री तो फिर खुद करना पड़ेगा इस इंसान को। यस, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बिकॉज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी जो है हैंग किया हुआ है बॉडीज़ को, तो ये इंसान खुद हैंग सिचुएशन में जो है ना वो इस टाइम है।
बहुत कम चांसेस हैं कि कोई फ्यूचर बनेगा आपका इनके साथ, जब तक ये खुद कोई मूव नहीं लेंगे या फिर इनकी कोई लक कोई साथ नहीं देगी या किस्मत में नहीं होगा तो। अदरवाइज़ अगर इनके सहारे आप रहोगे तो ये तो कभी भी फ्यूचर नहीं बनने वाला। जो सिचुएशन मुझे एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे कार्ड्स की, बहुत मुश्किल है। अगर ये पर्सन कोशिश करेंगे तो ज़रूर फ्यूचर बनेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई चांस नहीं है। यस, सॉरी टू से बट नहीं, चांस मुझे बहुत कम दिख रहा है। नंबर 10 1 8 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, एंड वाटर साइन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।